जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। यह बिहार दरोगा का पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मुख्य परीक्षा में पूछा गया था 24/4/2022 ईस्वी में। 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। रुक्मणी प्रकाशन की जो पुस्तक है, इससे हमने यह क्वेश्चन लिया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस घटना के कारण होता है। तो ये जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन यह होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो घटना होता है वो होता है जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे पात्र का तल जो है थोड़ा ऊपर दिखाई देना, या किसी भी बाल्टीन में पड़े सिक्का का अपनी वास्तविक जो है गहराई से ऊपर थोड़ा दिखाई देना, या फिर बाल्टीन में एक छड़ी को रखने पर वह टेढ़ा दिखाई देता है। यह सब जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, यह सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था, यानी कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और इसका अंत हुआ था 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। और 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में जो शामिल हुआ था वह है बुल्गारिया। कौन सा देश? तो बुल्गारिया शामिल हुआ था। अमेरिका 1917 में प्रवेश किया था। अमेरिका का जो है प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में प्रवेश किया था अमेरिका। तो अमेरिका जो है कब प्रवेश किया? 1917 में जो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण करके प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर। टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पर स्थित है? यह जो है अलकनंदा एवं क्या होगा? यह होगा भागीरथी एवं भिलांगना। भागीरथी एवं भिलांगना। टिहरी बांध की अगर बात करेंगे, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा जो है का संगम देव प्रयाग कहलाता है, और विष्णु प्रयाग जो धौलीगंगा एवं अलकनंदा का जो है संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी अर्धचालक इसके तापमान को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। यानी कि अर्धचालक के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। जबकि धातु के तापमान बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, और अधातु के तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में BRANCH दिया हुआ है, इसको इस प्रकार लिखा गया है, EPDLFF लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए BCD, यानी कि B में क्या जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया है। R में 2 घटाया गया है। उसी तरह जो है फिर आगे A में 3 जोड़ा जाएगा, N में 2 घटाया जाएगा, C में 3 जोड़ा जाएगा और H में 2 घटाया जाएगा। उसी तरह M में 3 जोड़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? M में 3 जोड़ेगा, NOP यानी कि P हो जाएगा। फिर A में 2 घटाया जाएगा, Y। इस पर क्या हो जाएगा? D नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी सतहों को रंगा गया है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 सतह रंगीन होंगे? तो 2 सतह रंगीन होगा, इसका जो सूत्र है 12 × x - 2। तो इस सूत्र में जब बैठाएंगे तो क्या होगा? 12 गुना x क्या? 5 में 2 घटेगा, कितना होगा? 3, यानी कि क्या? 36 होगा, 36। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए क्रॉस मल्टी जो है गुना करेंगे। 7 चौके 28, ऊपर कितना होगा? 28, और 11 तिया 33। तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या हो गया? ये वाला हो जाएगा। अब जो है फिर इसको हटा देंगे, ये जो हटा देंगे, जो छोटा हो गया फिर इससे तोलेंगे। 7 7 49, 11 5 55, इसमें भी छोटा कौन हो गया? ये वाला हो गया, तो इनकी ये भी नहीं होगा। फिर 7 चौके 7 5 35, 11 चौके 44, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आंसर 1 नंबर होगा, सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया था? तो मैसूर के जो राजा बनाया गया था, ये किसे बनाया गया था? कृष्णराज तृतीय को।
कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तृतीय का जो शासनकाल था 1799 से लेकर 1868 तक जो है इन्होंने राज किया था। और टीपू सुल्तान जो था 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक ये जो है मैसूर का राजा था। टीपू सुल्तान ने आधुनिक रूप से दूतावास की स्थापना किया था। जैकोबिन जो है क्लब का यह सदस्य बना था और स्वतंत्रता का वृक्ष जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर्ज। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टर का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट SiO2 इसका सूत्र है। सोडियम क्लोराइड जो है इसका सूत्र क्या है? NaCl। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है? तो राज्यों का जो है इनके राज्यों में राज्यसभा की सीट का जो निर्धारण किया गया चौथी अनुसूची में है। पहली अनुसूची की जहाँ तक अगर बात करेंगे राज्य और केंद्र के मध्य संबंध की चर्चा की गई है पहली अनुसूची में। पहली में क्या है? केंद्र, और इसका आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। चौथी अनुसूची हो जाएगा B नंबर। पहली अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध है। 5वीं अनुसूची SC ST के बारे में चर्चा किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल है। 10वीं अनुसूची दल बदल। नेक्स्ट है 540 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 540 के गुणनखंड की संख्या अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, इसका खंडन करेंगे 2 का स्क्वायर और गुना 3 का क्यूब और गुना जो है 5, यही आएगा, गुना 5 आएगा। तो सबको क्या करेंगे? एक एक बढ़ा कर लेंगे। 3 गुना 4 गुना यहाँ पे 5 का कोई नहीं तो 1 है, तो 2 1 3 गुना 4 गुना 2, तो 4 3 12 दूनी 24, यानी क्या होगा इसका? 1 नंबर। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी यह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। भारत द्वारा बांग्लादेश को जो मान्यता दी गई थी 6 दिसंबर 1971 को दिया गया था। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं पाया जाता? तो चांदी जो है जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता। हॉर्न सिल्वर इसका जो सूत्र होता है AgCl। लूनर कास्टिंग जो है AgNO3 इसका सूत्र होता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? मरकरी को जो है मरकरी को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं, क्विक सिल्वर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के जो पाचन से यह एमाइलेज संबंधित है। कौन सा? एमाइलेज। नेक्स्ट है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक जो है शर्ट खरीदा तथा 20 रुपया बचा, यानी 25% छूट पर एक जो है शर्ट खरीदा और कितना बचाया? तो 20 रुपया बचाया। 25% छूट 20 रुपया बचाया। तो छूट से पहले टी शर्ट का मूल्य पूछ रहा है, यानी कि कितना छूट? तो 20% कितना में? कहने का अर्थ है कि 25% का वैल्यू कितना है? 20 रुपया। तो 100% वैल्यू की इधर भी 4 और इधर भी 4 से गुना कर 100% का वैल्यू 80 रुपया। तो 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर में कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो कोण जो है थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, तो क्या होगा? इसका होगा साइन थीटा। बी है कि कोण थीटा के आसन भुजा बटे कर्ण, इसका क्या होगा? कॉस थीटा। उसके बाद कोण थीटा के सामने वाले भुजा बटे कोण थीटा के आसन भुजा, यानी कि इसका क्या होगा? टेन। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे बी। साइन थीटा बराबर P बटे बी। कॉस थीटा बराबर B बटे क्या होता है? H। और सेक थीटा बराबर H बटे सेक थीटा H बटे B होता है, जबकि टेन थीटा P बटे B होता है। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा C हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे देश में निम्नलिखित में से
कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो गेहूं की जो उत्पादन वाली किस्म है कौन सी हो जाएगा? विद्या। विद्या जो है गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्म है। गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, भारत का स्थान द्वितीय है। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का पहला स्थान पंजाब का है, जबकि गेहूं के उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह कहाँ स्थित है? यह है पेराम्बूर में। पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में किया गया था। जबकि रेल कोच फैक्ट्री अगर पूछेगा तो यह कपूरथला में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया? तो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया कौन? चंद्रशेखर। जबकि पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके थे, और एच.डी. देवगौड़ा यह कर्नाटक के सीएम रह चुके थे। चंद्रशेखर की बात करेंगे तो चंद्रशेखर युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, और यंग इंडिया के संस्थापक थे चंद्रशेखर। नेक्स्ट है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? यह करता है रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुरोधक के रूप में। नेक्स्ट है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:4 है। उसके आयु का गुणनफल कितना है? 147। तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो है अगर बना के देखेंगे तो 13:6 हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? यह हो जाएगा सुनहरा धान। नेक्स्ट है समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता की पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? ये क्या होगा? पुत्र वधू हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किस रूप में? मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है यह कहाँ? मुंबई CST हो जाएगा मध्य रेल का मुख्यालय। जबकि नई दिल्ली जो है उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोलकाता जो है यह पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है, और जयपुर जो है पश्चिमी रेल का मुख्यालय है। हाल ही में कुल जो है 18 जो वर्तमान में जोन है, और 18वां जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से विटामिन C स्कर्वी, बेरी विटामिन B1, और मधुमेह जो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है यह भारत से होकर नहीं गुजरती है, भारत से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितना? कुल 13 देश से। कर्क रेखा 8 देश से और मकर रेखा 10 देश से होकर गुजरती है। जबकि कर्क रेखा अगर राज्य की अगर बात करें तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा 10 राज्य से, जबकि भूमध्य रेखा कुल 13 राज्य से। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो है 1955 से 63 के मध्य जो बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है कहाँ स्थित हो जाएगा? यह है शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई अगर बात करेंगे 255 मीटर है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितना? 255 मीटर। नेक्स्ट है जहारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है जीवनी है, जो कि जहारा द्वारा लिखा गया है, यह किसकी जीवनी है? तो यह जो है मुनीस अल अरवा, 1 नंबर मुनीस अल अरवा का जो है जीवनी है, जो कि जहारा द्वारा लिखा गया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो मुनीस अल अरवानी पुस्तक है जो किसका जीवनी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, और लिखा कौन है? जहां आरा के द्वारा लिखा गया है।
भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो महात्मा गांधी जो है 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। चोरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट है नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नक्काशीदार जो है कांच के लिए HF का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह है 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इस 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। जबकि 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति की जो अधिकार जो कि मूल अधिकार में था, इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया। जबकि 48वां संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे यह 1948 में हुआ था। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने को लेकर के यह संविधान संशोधन 1948 में, ये 48वां संविधान संशोधन 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल अमरकंटक में स्थित है। नेक्स्ट है किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि का पता करें। यानी कि इसमें AB फॉर्मूला लगेगा 2 + 2 अब प्लस क्या होगा 0 यानी कि 2 + 2 प्लस 2 × 2 बटे 100। इस प्रकार अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा 2 2 4 0.4 डी नंबर। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी जो है यह स्थित है कहाँ? लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में। चुम्बी घाटी अगर पूछेगा यह सिक्किम में, जबकि चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश। तो चुम्बा हिमाचल और चुम्बी सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से महाजनपद 6ठी और 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना हुआ था मगध। 6ठी और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद कौन था? मगध। कौशल मगध की अगर बात करेंगे इसकी जो राजधानी ग्रीब्रज थी मगध की, जबकि पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और काशी की राजधानी वाराणसी और कौशल का श्रावस्ती। नेक्स्ट है बंगाल में अमला डैश अधिकारी होते थे। अमला कौन से अधिकारी होता था? यह जमींदार होते थे अमला। मध्यकाल में वित्तीय मामलों का जो प्रभारी था वह दीवान हुआ करता था। वित्तीय मामलों के प्रभारी दीवान हुआ करता था मध्यकाल में। मुर्रा जो नस्ल है ये किसकी नस्ल है? तो मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। मुर्रा, सुर्गी, नागपुरी और भदावरी यह सब भैंस की मुख्य नस्लें हैं। 1946 ईस्वी में भारत आए कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो है सर पैंथिक लॉरेंस थे। 2 अन्य सदस्य AB अलेक्जेंडर तथा स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? अकबर के काल में भूमि का जो है वर्गीकरण कौन सा नहीं था? यह हो जाएगा जरीबा। जरीबा जो है ये जो है एक भूमापक यंत्र है जरीबा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। नेमिनाथ जो है यह 22वें, नेमिनाथ यानी कि नेमी 22वें तीर्थंकर थे। और वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के साथ साथ यह 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। सड़क सीमा संगठन यानी कि BRO की स्थापना कब हुई थी? यह 1960 ईस्वी में BRO की स्थापना यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सड़क सीमा संगठन की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? अंकलेश्वर यह जो है गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध का जो अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है
कि u वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग से तिगुना कर दिया जाए, तिगुना करेंगे तो गति ऊर्जा कितना होगा 9 गुना, यानी k/9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला यह सब जो है संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जो जोर दिया गया था। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। 51 से 56 प्रथम, दूसरा जो है 56 से 61 तक था। और इसमें जो है उद्योग को बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के साथ साथ कृषि को भी बल दिया गया था, कृषि पर भी बल दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित करता है कौन हो जाएगा? जिंक होगा। नेक्स्ट है एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये 10 किलोमीटर कहाँ चला गया? उत्तर की ओर चला जाएगा, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, कितना? 15 चला, दाईं ओर मुड़ करके 15, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ेगा, इधर कितना? 10 तक आएगा। तो पूछ रहा है कि Q बिंदु पर यह पहुंचता है तो दूसरा मोड़ लेने के बाद उनका वाहन किस दिशा की ओर है? इधर उत्तर चला था और इधर दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, यानी कि डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है तीन बिंदुओं के मुख के विपरीत, तीन बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार रूप में लपेटा जाएगा? तो 6 का, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत, तो 6 का उल्टा कितना? 3, 4 का उल्टा कितना? 5, 1 का उल्टा कितना होगा? 2। यहाँ पूछ रहा है 3 का उल्टा कितना होगा? 6, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विकल्प का जो है आंसर देना है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ये नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, यानी कि 1 और 2 इसका, 1 और 3 इसका सही होगा, यानी क्या होगा? बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी जो स्थित है यह असम में है। नामेरी असम में है। काजीरंगा असम में है। ओरांग और मानस ये सब असम में है टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में अगर बात करेंगे, कर्नाटक में तो दांडेली, अंशी बाघ अभ्यारण्य ये सब कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जो है शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे दिया हुआ अस्पताल, उपचार, भर्ती, निदान, रोगी। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले कोई रोग बीमार पड़ेगा, जब बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाएगा? अस्पताल जाएगा। अस्पताल जाएगा तो क्या उसका निदान होगा और फिर उसको भर्ती करवाया जाएगा, फिर उपचार हो जाएगा। सॉरी, इसका क्या होगा? इसका बी होगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? रोग होगा तो कहाँ? अस्पताल जाएगा। अस्पताल जाएगा तो क्या होगा? भर्ती होगा, फिर निदान होगा और फिर उपचार। नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों का कितना % सीट हासिल होना चाहिए? तो विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम 10%, यानी कि 1/10 जो है सीट आनी चाहिए, और सीट की संख्या लगभग 55 होनी चाहिए विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी। नेक्स्ट है एक आर्द्र या नम्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिस कर निकलने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है मूल दाब। क्या होगा? मूल दाब। नेक्स्ट है सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग क्या था? यह एक सैन्य विभाग था, दीवान अर्ज। पीट द्वीप जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पीट द्वीप पक्षी जो है अभ्यारण्य यह कहाँ? लक्षद्वीप में हो जाएगा, लक्षद्वीप में होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
आउटलुक का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो प्रकाशन किया जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करेंगे, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1992 ईस्वी को, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 22 नवंबर 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और 170 देश में है। और विश्व व्यापार संगठन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी जो है जुलाई 1944 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष आता है, और यह क्या कहलाता है, यानी कि वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है, क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है सहभोजी। क्या कहलाएगा, सहभोजी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो निषाद के नाम से, मतलब निषाद जाने थे जंगलवासी प्राचीन काल में। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास दर्रा स्थित है, तो डेबसा जो पास दर्रा कहाँ हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश में होगा। लिपुलेख, माना और नीति, यह उत्तराखंड में है। नाथुला, जेलेपला दर्रा, यह सब कहाँ है, सिक्किम में। और बोमडिला, यांगयाप, दीफू, यह सब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तो बोमडिला, यांगयाप और दीफू अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख, माना और नीति, यह जो उत्तराखंड में स्थित है। जबकि डेबसा पास दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप के कारण एलर्जी कारक होता है। एलर्जी जो कारक होता है यह कौन हो जाएगा, पार्थेनियम बी नंबर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, जाइलम, तो जाइलम का जो भाग कौन सा नहीं हो जाएगा, चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं होगा। जाइलम का भाग है वाहिका, जाइलम मृत्यु तक और जाइलम तंतु, यह सब जो है जाइलम का मुख्य भाग है। फ्लोएम एक होता है, एक होता है जाइलम। तो फ्लोएम का जो भाग है वह है चालनी नलिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम मृत्यु तक और फ्लोएम फाइबर। जाइलम का काम है खनिज लवण तथा जो है जल का पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाना, जबकि अगर खाना बन जाता है तो पौधे के विभिन्न भाग तक फ्लोएम का काम है पहुंचाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधि करता है, तो हॉट स्पॉट का जो प्रतिनिधि करता है यह पश्चिमी घाट। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मल मायर्स ने दिया था। कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो है किसके निर्माण के लिए किया जाता है, यह जो है नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्वेथरलिंग कप किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस का जन्म स्थान इंग्लैंड माना जाता है, और टेबल टेनिस खेल में जो है इसका आकार जो होता है यह आयताकार, इसका मेज का जो आकार होता है यह आयताकार होता है। और टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है हस्तिनापुर का उत्खनन जो कब हुआ था, तो यह 1950-52 के मध्य हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था, और बीबी लाल के द्वारा इसके उत्खनन जो करवाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेंस के उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक की जा सकती है। मायोपिया को जो ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, इनकी जहाँ का दोष वहाँ का दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष दूर का दिखाई देगा और निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विसा जमीन पर खड़े होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और फिर ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड, यानी खड़ा होने के लिए कितना 15 सेकेंड, बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। तो एक बार खड़ा होने और बैठने में कितना लग गया, लगभग 26 सेकेंड, यानी 26 सेकेंड। फिर कहा कि वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। इस तरह नहीं खड़ा होता है बैठता है, खड़ा होता है बैठता है, वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में वो कितनी बार खड़ा हो रहा है, तो एक बार खड़ा होगा 26, दूसरी बार फिर खड़ा होगा बैठेगा 26 यानी 52, तीसरी बार होगा फिर उसी तरह होगा तो कुल 4 बार हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा
स्थल से प्राप्त नहीं है। तो हड़प्पा स्थल से जो है सूती वस्त्र जो है प्राप्त नहीं हुआ है। तो सूती वस्त्र का प्राप्त जो है मोहनजोदड़ो से किया गया। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी में से कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी घाट का जो भाग कौन सा नहीं? कॉमेट पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो यह 2017 ईस्वी में केंद्र सरकार जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर, जबकि इसको अलग किया गया था 1924-25 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम से विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो यह जो स्थापना किया था नगलपुरम, डी नंबर। नेक्स्ट है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है। यह गैस कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या यानी कि ये जो गया 4, 3, 7 यानी कि ये दोनों को क्या हुआ? जोड़ दिया गया। इसको जोड़ करके ये दोनों में घटा दिया। 4, 3, 7 और 8 में 2 गया 6। ये 8 में 6 जाएगा कितना? 2। 7 दूनी 14 बीच में पुड़ गया। फिर 6, 3, 9 इधर घट जाएगा 7, 9 7 63। उसी तरह जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 8, इसका आंसर होगा। निश्चित कूट में यदि BRAIN को इस प्रकार लिखा जाता है, फिर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार सजाएंगे तो क्या आएगा? डी नंबर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया किसके जो है समान है? या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा की गई है। 148 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। शब्द सेरिकल्चर किससे संबंधित? सेरिकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन से संबंधित सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है? यह आइकॉर्निया सबसे हानिकारक जो है जलीय खरपतवार है, आइकॉर्निया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य जो है ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो है फुल फॉर्म हो गया। हेडक्वार्टर काठमांडू है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 किया गया था। संस्थापक देश 7 है लेकिन वर्तमान में 8 देश में है। 8वां देश सार्क में अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, इस प्रकार जो है 8 देशों का क्रम है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम तथा जमीन बेच लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था शाहजहां के समय में किया गया था। शाहजहां जो है सीधा प्रथा को समाप्त किया, आना सिक्का जारी किया था शाहजहां। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, तब औरंगजेब। इस प्रकार जो है मुगल शासक का क्रम है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। हीनयान बौद्ध धर्म की में जो है हीनयान और महायान 2 नामक संप्रदाय में जो बटा था, तो हीनयान जो है हीनयान संप्रदाय पाली भाषा का, जबकि महायान संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, 14 घंटा एक दिन के कितना भाग है? तो एक दिन में कितना? 24 घंटा हो गया। एक दिन में कितना? 24 घंटा। और कह रहा है 14 घंटा एक दिन में कितना? क्या हो जाएगा इसका? होगा यानी कि 14 बटे कितना? 24। इसको काटेंगे 7/12 आएगा, जो कि बी आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? यह चुंबक की ओर छिन्न बल से द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? यह है संकिसा स्तंभ। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्लसन हो जाएगा, रसेल कार्लसन। नेक्स्ट है, 7 पर पावर 7, इसको 4 से जब भाग देंगे क्षेत्रफल क्या बचेगा? तो यह 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलैया बांध। तिलैया बांध जो किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर स्थित है।
1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होना चाहिए? तो इसको जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, 85,326 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोडरमा के खनन किस खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए जाना जाता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश? ये चाइना हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, कोई संविधान संशोधन दिया हुआ है और उसमें कौन से काम किया है? जैसे कि 101वां, इसके तहत जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। और 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान की समाप्ति से है। इस प्रकार इसका आंसर जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा, तो यह जो है लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन संस्था होता है, बिल्कुल सही है। इसका परिमाण समान रहता है, गलत, परिमाण समान नहीं होगा। और इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, किसी दुकानदार को क्रमशः 5 महीने का विक्रय जो है इतना दिया हुआ है और 6500 जो है औसत विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए छठे महीने का कितना विक्रय मूल्य होगा? तो चारों को जोड़ करके इसमें 5 से जो 6 महीना का 6 से गुना करके जब घटाएंगे तो क्या होगा, 4991 होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? इसके जीवनी के जो लेखक है डीजे तेंदुलकर, यानी कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जो है। नेक्स्ट है, रेगुड़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, काली यानी कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और भारत में जो ये संस्था जो है जो अनुसार मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा गया। तो यहाँ तक 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।